नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अनवांटेड 72 टैबलेट्स के बारे में। अनवांटेड 72 टैबलेट्स क्या होती हैं, इन्हें कब और कैसे खाना चाहिए, इसको खाने के बाद आपके पीरियड्स कब आते हैं, इसको खाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं और आपने अनवांटेड 72 खा रखी है तो कितने चांसेस हैं कि आप आगे प्रेग्नेंट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अनवांटेड 72 को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या मॉर्निंग पिल्स भी कहते हैं। इमरजेंसी पिल्स इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी आपसे गलती से अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है तब आप इसको 24 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर इस टैबलेट को खा सकती हैं और अपनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। अनवांटेड 72 क्या है? अनवांटेड 72 एक टैबलेट होती है जो मार्केट में आपको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। आप ये जब टैबलेट खरीदेंगे तो आपको इसके पत्ते में केवल एक टैबलेट मिलती है जो आपको जब आपका रिलेशनशिप गलती से मेंटेन हो चुका है, अनअवॉइडेड या अनप्रोटेक्टेड हो चुका है, तब आप 24 घंटे के अंदर उसके बाद या 72 घंटों के अंदर इस टैबलेट को खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकती हैं। तभी इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। वैसे तो माना गया है अगर आप रिलेशनशिप होने के 24 घंटे के अंदर इस टैबलेट को खा लेती हैं तो 95% चांसेस होते हैं कि आप प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। और दूसरे दिन या 3 दिन के अंदर भी 72 घंटों के अंदर भी इस टैबलेट्स को खाया जा सकता है और प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50 to 60% ही बच जाती है। आप जानते हैं कि अनवांटेड 72 टैबलेट खाने के बाद आपके शरीर में ये कैसे काम करती है। सबसे पहले जो अनवांटेड 72 टैबलेट है इसके अंदर लेवोजुरेस्ट्रॉल नाम का हार्मोन बहुत हाई डोज में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप ये टैबलेट खाना खाने के बाद पानी से ले लेती हैं तो ये आपके शरीर में जाके दो हार्मोन LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों को कम कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। इसके कारण से क्या होता है, जो आपकी यूटेरस की लाइनिंग होती है वो बहुत पतली हो जाती है और जब भी आपने जो रिलेशनशिप मेंटेन करा हुआ है तो ओव्यूलेशन होने के बाद जो एग होता है और जो स्पर्म आता है उसको वो फर्टिलाइज नहीं होने देती, और अगर फर्टिलाइज हो चुका होता है तो वो यूटेरस पे इम्प्लांट नहीं होने देता क्योंकि आपकी बॉडी में LH और FSH हार्मोन पूरी तरीके से कम हो चुके होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या आप कंसीव कर चुकी हैं और तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं, तब ये टैबलेट आपके शरीर में काम नहीं करेगी। ये प्रेगनेंसी होने से बचाती है। अगर आपकी पहले से प्रेगनेंसी है तो ये आपकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करती। उसके लिए दूसरी टैबलेट्स आती हैं। अनवांटेड 72 टैबलेट आपको अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मेंटेन करने के 3 दिन के अंदर ही खानी होती है, तभी ये आपके शरीर में काम करती है या कहीं इफेक्टिव साबित होती है प्रेगनेंसी को ना होने देने के लिए। अगर आप इससे को जितना लेट करती हैं, 3 दिन खाने के बाद 3 दिनों बाद अगर आप इस टैबलेट को खाती हैं तो ये आपके शरीर में काम नहीं करेगी, आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी होगी। अगर आपको इस टैबलेट खाने के बाद में 3 घंटे के 4 घंटे के अंदर वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तब आपको ये टैबलेट दोबारा लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं अनवांटेड 72 के साइड इफेक्ट्स की। अगर आप ये टैबलेट्स ले लेती हैं तो इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है पीरियड्स पे। जो पीरियड्स नॉर्मली डेट पर आते हैं, अनवांटेड 72 लेने के बाद बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। काफ़ी दिनों बाद पीरियड्स आते हैं और जब वो पीरियड आते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। 1 से 2 पीरियड्स के बीच में जब आपको पीरियड्स नहीं होते हैं तब आपको स्पॉटिंग देखने को मिलती है। कभी कभी कुछ लड़कियों में जल्दी पीरियड्स भी आ जाते हैं अनवांटेड 72 लेने के बाद में। जो लड़कियों ने या महिलाओं ने अनवांटेड 72 एक बार खा चुकी है तो उनके पीरियड्स पे कितने दिनों तक इफेक्ट आता है। एक टैबलेट लेने के बाद
पीरियड्स पे जो इफेक्ट आता है वो 3 से 4 महीने तक का होता है, यानी कि आपकी तीसरे चौथे महीने तक की साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस टैबलेट्स की इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने ये टैबलेट खाई है, आपका पीरियड अगर सही समय पे आ जाता है तो इसका मतलब ये टैबलेट काम कर गई है। आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप जो मेंटेन किया था, अगर उसमें प्रेगनेंसी होने वाली थी तो पीरियड आने की वजह से अब वो प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन आपने ये टैबलेट खाई है और आपके पीरियड की आने की जो डेट थी और 7 दिन निकल चुके हैं, आप 7 से 8 दिन लेट हो चुकी हैं, तब आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपका एक ऐसा अनअवॉइडेड रिलेशनशिप था, आपने टैबलेट भी खाई है, उसके बाद भी आपका पीरियड नहीं आएगा। तब नेक्स्ट एक्शन वो गायनेकोलॉजिस्ट लेगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये टैबलेट लेने के बाद में जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। ऐसा आपका पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने तक देखने को मिलता है। फिर चौथे पांचवें महीने से आपके पीरियड्स नॉर्मल होने लगते हैं, जैसा आपको टैबलेट लेने के पहले हुआ करते थे। अनवांटेड 72 आपको महीने में कितनी बार खाना चाहिए? वैसे तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसका मतलब ये टैबलेट आपको केवल इमरजेंसी में खानी है। आप इस टैबलेट का इस्तेमाल केवल एक बार करें महीने में तो ही अच्छा है, या कहें 6 से 8 महीने में केवल 2 बार। अगर आप नेक्स्ट कुछ ईयर में, फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, तब आप इस टैबलेट को लेना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए 6 से 8 महीने तक। तब जाके आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बैलेंस हो पाएंगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो पाएगी प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो महिलाएं या लड़कियां इस टैबलेट्स को कई महीनों में या एक ही महीनों में कई बार खा लेती हैं, तो उनको आगे चलकर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये टैबलेट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, केवल इमरजेंसी में ही खाया जाता है। डॉक्टर आपको हमेशा सलाह देगा इस टैबलेट को आप 6 से 7 महीने में एक बार, वो भी इमरजेंसी में खा सकती हैं। ये कोई रेगुलर गर्भ निरोधक गोली या बर्थ कंट्रोल पिल नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज को समझते हैं, एबॉर्शन पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। जैसे कि मैंने बताया, जो अनवांटेड 72 टैबलेट है, ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये एबॉर्शन पिल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो एबॉर्शन पिल होती है, ये टैबलेट को तब खाया जाता है जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपने एक अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मेंटेन कर चुका है और आपका पीरियड नहीं आया है, आपके शरीर में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तब आप अपने पीरियड मिस हो जाने के 3 से 4 दिन बाद, जब आपका नहीं आता है, तब आप एबॉर्शन पिल खाती हैं। एबॉर्शन पिल खाने के बाद ही पीरियड्स तुरंत शुरू हो जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होती है? ये एक ऐसी टैबलेट होती है जब आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप मेंटेन किया होता है, उसके 72 घंटों के अंदर ही आपको ये टैबलेट खानी होती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। एबॉर्शन पिल में प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, उसको टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए एबॉर्शन पिल खाई जाती है। इमरजेंसी जो पिल होती है, वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाए उससे पहले ही इस टैबलेट को खाया जाता है, जिससे जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है हमारे महिलाओं के शरीर में, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को वो लेट कर देती है। ओव्यूलेशन बहुत लेट होता है तो एग रिलीज बहुत लेट होता है। स्पर्म तो बॉडी के अंदर पड़े होते हैं, बट उसको एग नहीं मिल पाता, तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का और एबॉर्शन पिल का। क्या अनवांटेड 72 लेने के बाद ब्लीडिंग होती है? जी हाँ, कभी कभी कुछ महिलाओं में ऐसा देखने को मिलता है, अनवांटेड 72 टैबलेट खाने के बाद में उनको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग को आप पीरियड्स भी कह सकते हैं, या कहें कि ओव्यूलेशन प्रोसेस डिले हो गया है, इसका भी साइन होता है कि ये ब्लीडिंग आपको हो रही है। क्या आप एक महीने में अनवांटेड 72 एक टैबलेट से ज्यादा खा सकती हैं? जी नहीं,
डॉक्टर्स आपको हमेशा रिकमेंड करेंगी कि ये टैबलेट्स रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल या कहें नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियों की तरह नहीं खाई जाती। आप इसको केवल एक बार खा सकते हैं 5 से 6 महीने में। अगर आप इसको महीने में 1 से 2 बार या 2 से 3 महीने में 1 से 2 टैबलेट खा लेती हैं तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे यानी कि पीरियड्स में दिखाई देते हैं और आगे चल के आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसके अंदर भी हार्मोन्स जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं उनका लेवल बहुत कम होता है, लेकिन जो ये टैबलेट होती है अनवांटेड 72 इसके अंदर लेवोन्जिरोस्ट्रोल हार्मोन बहुत ज्यादा हाई डोज में होता है क्योंकि ये आपको खाने के तुरंत बाद ही जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस डिले कर देता है और प्रेगनेंसी को होने नहीं देता। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अनवांटेड 72 खाई है और वो आपके शरीर में काम कर रही है या वो इफेक्टिव साबित हुई है? इसको पता लगाने का सबसे सही तरीका यही होता है, आपने जब भी टैबलेट खाई है तब आप अपने पीरियड आने का वेट करिए। आपकी पीरियड की जो भी डेट है, अगर आपका पीरियड उस समय आ जाता है, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इट मीन्स कि ये टैबलेट आपके शरीर में काम कर चुकी है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर आपका पीरियड नहीं आता और आपने टैबलेट भी खा रखी है तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो गई है। जो ओव्यूलेशन के बाद एग रिलीज हुआ था वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो चुका है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कुछ लड़कियों में या महिलाओं में, टैबलेट खाने के बाद जो भी उनकी पीरियड की ड्यू डेट होती है उसके 3 से 4 दिन बाद भी उनका पीरियड आ जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियड की ड्यू डेट के बाद भी 5 दिन का आप वेट कर सकती हैं, तब भी किसी किसी के पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड 7 से 8 दिन लेट हो रहे हैं और आपके शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो पूरे के पूरे सिम्टम्स प्रेगनेंसी से मिलते हैं, तब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और पूरा डिटेल में बताइए कि आपका अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप कब मेंटेन हुआ था, आपने टैबलेट कब खाई है और आपकी पीरियड की ड्यू डेट क्या थी। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको फिर अबॉर्शन पिल रिकमेंड करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल यानी कि हेल्थ अनबॉक्स पे आगे भी देखते रहिए।